अगर आपको ऐसा लग रहा था कि 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद सरकार के रुख में कुछ नरमी आएगी और इनके बाद इंडिया में ऐप्स बैन नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने 4 और चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कुछ और ऐप्स भी हैं जो सरकार के रडार पर आने वाले हैं और सरकार उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के इस मूव से चाइनीज कंपनियों की तो नींद पहले ही उड़ी हुई है, लेकिन इंडिया में जो चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं उनसे फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी परेशान कर दिया है। जुकरबर्ग क्यों परेशान है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि चाइनीज ऐप्स की तरह इंडिया में फेसबुक भी बैन हो सकता है। वैसे इंडियन आर्मी तो सोल्जर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को पहले ही बैन कर चुकी है, लेकिन अब जुकरबर्ग को लगता है कि गवर्नमेंट भी फेसबुक को पूरे देश में बैन कर सकती है। तो चलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि फेसबुक सीईओ के डर का सबब क्या है और क्या इंडिया में फेसबुक बैन हो सकता है या फिर नहीं। तो चाइनीज ऐप्स के इंडिया में बैन होने के बाद आप भले ही कितना भी खुश हो, मन में कितने भी पटाखे फोड़ रहे हो, लेकिन एक शख्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन से खुश नहीं है और वो है फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ वर्ज रिपोर्ट ही फाइंड्स दिस मूव वरीसम, यानी चाइनीज ऐप्स पर जो बैन लगा है उसने फेसबुक की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक्चुअली जुकरबर्ग को तो खुश होना चाहिए था क्योंकि इंडिया में टिकटॉक और दूसरे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, इससे एक्चुअली फेसबुक को ही फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुकरबर्ग को लगता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसे ऐप को बैन कर सकती है जिसके 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ यूजर्स हैं, तो वो फेसबुक को भी बैन कर सकती है। एक्चुअली वो टिकटॉक की बात कर रहे थे। जुकरबर्ग का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को बैन करने की जो वजह बताई है वो वेग रीजंस है, यानी उनसे कुछ साबित नहीं होता और हो सकता है कि ऐसे ही कुछ रीजंस देकर फेसबुक और दूसरे ऐप के अगेंस्ट भी आगे कोई एक्शन लिया जा सकता है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि जुकरबर्ग ज्यादा सोच रहे हैं और फेसबुक एक सेफ ऐप है और इसको कोई खतरा नहीं हो सकता, तो आगे का वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्चुअली सबसे पहले तो यही जानिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑलरेडी सोल्जर्स के लिए बैन कर रखा है। इसके अलावा फेसबुक के इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी पहले से ही डेटा सिक्योरिटी को लेकर कई देशों में कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। इसके अलावा फेसबुक पर इलेक्शन में इंटरफेयर करने के और ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के इल्जाम भी लगे हैं। ऐसे में जुकरबर्ग को लगता है कि अगर ये ऐप्स को बैन करने का प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इसकी जद में फेसबुक भी आ सकता है। आपको फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो याद ही होगा, जिसमें करोड़ों लोगों का डेटा चुराया गया था और उसे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी मार्च में फेसबुक पर कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल को लेकर एक केस भी किया गया है। और पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के ही एक मेजर पब्लिकेशन सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि फेसबुक लोगों का डेटा चुराता है और उसे एडवर्टाइजर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को बेचता है। चलिए अब जानते हैं कि डेटा सिक्योरिटी और फेसबुक पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। इसमें कोई दो राह नहीं कि अगर भारत चाहे तो वो फेसबुक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर नजर डालेंगे, तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि फेसबुक आपकी इज्जत नहीं करता। एक इंसान होने के नाते आपकी इसलिए इज्जत करता है क्योंकि आप एक डेटा एंटिटी है। आप लगातार जो डेटा उत्पन्न करते जा रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है और उसी डेटा को वो मोनेटाइज करना चाहता है और यही वो डेटा है जो अपनी वो फेसबुक कंपनियां और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करता है मोनेटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू भी जुड़े हुए हैं। यही कारणवश है कि भारतीय सेना ने दिशा निर्देश दिया है कि 15 जुलाई 2020 से कोई भी भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ अधिकर्मी 89 प्रकार के ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेगा और उन सूची में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों शामिल हैं। तो अभी तो शुरुआत सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक हुई है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय सरकार चाहे तो वो इस तरह की कार्रवाई फेसबुक के विरुद्ध भी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फेसबुक आपका बहुत सारा डेटा भारत से बाहर लेकर जा रहा है और उसका शोषण कर रहा है, जहां पर फायदा भारतवासियों को नहीं बन रहा, फायदा केवल फेसबुक और उसकी साथी कंपनियों को होता जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि फेसबुक आपका और हमारा कितना डेटा कलेक्ट करता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक टिकटॉक से भी ज्यादा यूजर डेटा कलेक्ट करता है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन टिकटॉक कलेक्ट करता है फेसबुक उतनी तो करता ही है। साथ ही साथ फेसबुक लोगों को अलग अलग डिवाइसेस पर भी ट्रैक कर सकता है। साथ ही अगर आप फेसबुक यूज नहीं कर रहे या फिर आपका मोबाइल फोन अगर ऑफ भी है तब भी फेसबुक आपको ट्रैक करता है। मतलब इतना डेटा कलेक्ट करता है जितना टिकटॉक भी नहीं करता। अगर आप
फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि फेसबुक क्या ठोस कदम उठा रहा है आपके डेटा के संरक्षण के प्रति, ताकि उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध न लगाई जा सके। अगर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप बहुत चीज़ें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है मायूसी होगी। क्यों? क्योंकि स्पष्ट चीज़ें नज़र नहीं आती। और लाजमी सी बात है, जब फेसबुक आपके डेटा को मोनेटाइज करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, तो वो साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता। और यही कारणवश है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय सरकारी एजेंसीज का या सरकारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर फेसबुक पर पहुंच गई तो न केवल उसका कमर्शियल दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि साथ ही साथ उसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित की जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म और उसकी जो संगी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, जो लगातार उत्पन्न करते हैं। और लोगों को इस तरह की साइबर सुरक्षा चुनौतियों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तो संभावित तौर पर आपका डेटा आज और कल दोनों ही खतरे में होने वाला है। तो एक ऐसे वक्त में जब डेटा सिक्योरिटी को लेकर ऐप्स को बैन किया जा रहा है, फेसबुक सीईओ का परेशान होना लाजमी है। इंडिया या दूसरे देश में फेसबुक बैन हो सकता है या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर लगता है कि अब मोबाइल ऐप्स पर यूजर डेटा और प्राइवेसी को लेकर काफी प्रेशर पड़ने वाला है। हालांकि ऐसे प्रेशर पहले भी पड़े हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता है। और आपके और हमारे फोन में जितनी भी ज्यादातर ऐप्स हैं वो हमारा और आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आखिर में आपके और हमारे अगेंस्ट ही वो यूज होता है, क्योंकि उससे ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो जब तक आप और हम अवेयर नहीं होंगे इस पर ज्यादा कुछ नहीं हो सकेगा। आप डेटा सिक्योरिटी को लेकर क्या सोचते हैं, पूरे सिनेरियो पर इस पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।